नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Divine पर एक बार फिर। दोस्तों, ताजमहल के बंद कमरों का राज आज पूरे देश में चर्चा में है। ऐसे में ताजमहल के कारीगरों में से एक के वंशज ने 20 बंद कमरों का राज खोला है। तो क्या है ताजमहल के 20 कमरों का राज, आपको आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। साथ ही बताएंगे ताजमहल के तहखाने से जुड़ा रहस्य। ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों की जनरेशन के लोग आज भी आगरा में रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं हाजी ताहिरुद्दीन। बताया जाता है कि इनका ताल्लुक ताजमहल के कारीगरों से है। अब ये पत्थर पर हाथ के काम की नक्काशी का काम करते हैं। 80 वर्षीय ताहिरुद्दीन ताजमहल के गाइड भी रहे हैं। इन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़े कुछ राज से पर्दा भी हटाया है। ताजमहल में 20 कमरों का राज। इन दिनों चर्चा में रहने वाले ताजमहल के 20 कमरे कब्र के नीचे बने हैं। ये कमरे पहले जूते रखने के काम आते थे, लेकिन फिर भीड़ बढ़ने लगी तो इसे बंद कर दिया गया। बीच बीच में इसे खोलकर इसकी सफाई की जाती है। ताजमहल कुओं पर बना है। ये सच है दोस्तों, कुओं के पानी से संगमरमर ठंडा रहता है और उसे जोड़ने के लिए जो चूना इस्तेमाल किया गया वो मजबूत होता है। कुएं आपस में जुड़े हैं, पानी ओवरफ्लो नहीं होता। पास की यमुना से इसका कनेक्शन है। कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ये सच नहीं है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, पर ये सच नहीं है। ये सब हैंड कट एग्रीमेंट को लेकर कहा गया था। शाहजहां ने कहा था कि अब आप लोग दूसरा ऐसा कुछ न बनाएं, आपका पूरा ख्याल हम रखेंगे। साउथ गेट पर कुछ परिवारों को बसाया भी गया था। ताजमहल में मिलते हैं हिंदू चिन्ह। ताजमहल में बहुत से हिंदू चिन्ह मिलते हैं दोस्तों। चारों ओर परिक्रमा पथ बना है जो केवल मंदिरों में होता है। ऐसा लगता है कि दीवारों से कमरों को बंद किया गया है। ज्यामितीय सिमेट्री आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन कब्रों के पास नहीं है। ताजमहल में राम मोहन जैसे नाम भी खुदे हुए मिलते हैं। ताजमहल के तहखाने में कई रहस्य भी दफन हैं। ताजमहल की मुख्य गुंबद के चारों ओर बनी मीनारों का रास्ता तहखाने से भी है। वर्तमान में तहखाने में स्थित मीनार का दरवाजा बंद है। 20 कमरों के आगे मुख्य गुंबद के ठीक नीचे का हिस्सा ईंटों से बंद किया गया है। लाल पत्थर की चौखट कभी यहाँ थी, जिन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया। इसके अंदर कमरे हैं या कुछ और, इस बात का ब्यौरा किसी के पास भी नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कंजर्वेशन में बताया गया है कि 1976 से 77 में मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में दीवारों पर आई दरारों को भरा गया था। कई जगह सीलन आ गई थी। भूमिगत कक्षों तथा रास्ते की मरम्मत की गई, जिसमें पुराना क्षतिग्रस्त प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया। गहरी दरारों को मोर्टार से भरा गया था। वर्ष 1652 में ताजमहल के तहखानाए कुर्सी हफ्तादार यानी 7 आर्च के तहखाने का जिक्र किया था। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में सबसे पहले 1874 में J.W. अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में आया, जिन्होंने इसे देखने के बाद सबसे पहले नक्शा बनाया। यह ब्यौरा एक ऑस्ट्रियाई इतिहासकार ने अपनी पुस्तक रिवर फ्रंट गार्डन ऑफ आगरा में दिया है। उन्होंने ताजमहल के तहखाने के लिए लिखा है कि चमेली फर्श से यमुना किनारे की 2 मीनारों के पास से इनका रास्ता है। लोहे की जालियों से इस रास्ते को बंद किया गया है। नीचे अंधेरा है। इस रास्ते को लेकर दोस्तों एक चर्चा भी है। पर्यटकों में इस रास्ते को लेकर यह चर्चा है कि इनका रास्ता आगरा किले तक पहुंचता है, लेकिन इन सीढ़ियों का उपयोग शाहजहां नदी के रास्ते ताजमहल में आने के लिए करते थे।
नीचे जाने पर गैलरी है जिसकी छत पर पेंटिंग है। 3 साइड में यहाँ गैलरी है जिसमें 7 बड़े चैम्बर हैं। इसके साथ ही 6 चौकोर कमरे हैं जबकि 4 अष्टकोणीय कमरे हैं। एक आयताकार चैम्बर आपस में इनसे जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है, परंतु इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या जैसी घटनाएं। ताज की मीनारों से आत्महत्या करने और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया। तहखाने का संरक्षण करने में सैकड़ों मजदूर लगे थे। तब एक एक हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई थी। इसकी समय समय पर सफाई और मरम्मत कराई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ताजमहल के बारे में यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।